सवाल नंबर 2.1.2 का अपने को सिद्ध करना है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है ना। देखो कल जो आपको सवाल बताया था और आज वाले में थोड़ा सा फर्क है। कल तो सीधा था कि सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आज रूट 5 के पास में 2 भी है 3 भी है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अभी 10वीं क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, उसमें भी आए हैं, वार्षिक परीक्षा में भी आने का चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करना थोड़ा सा वैसे ही है, पर ये छोटा है उससे। इसमें क्या करना है, जैसे उसमें हमने माना था ना रूट 5 एक परिमेय संख्या, हमने माना था ना उल्टा, इसमें भी वैसा ही करना है, उल्टा ही मानना है। तो हम ये मान लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो बट्टे में लिख सकते हैं ना, जैसे कल लिखा था। तो हम 3 प्लस 2 रूट 5 को लिख देते हैं a बटा b। लिख देना जहां b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। और साथ में a व b क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। अब क्या करना है, कल वाला तरीका नहीं लगाना है। कल तो मैंने क्या किया था, रूट 5 बराबर a बटा b था, b का तिरछा गुना किया था, याद है, फिर दोनों साइड वर्ग किया था। अब वैसे नहीं करना है। अब आपको यहां से रूट 5 का मान निकालना है। मान निकालने का मतलब इस साइड रूट 5 रहना चाहिए, बाकी सारा मामला इधर। तो पहले 2 इधर भाग में जाएगा या 3 जाएगा, पहले इधर, पहले 3 जाएगा। तो पहले 3 इधर लाओ, इधर रहेगा 2 रूट 5 बराबर a बटा b। ये 3 प्लस में है, प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस साइड एक बार 2 रूट 5 पड़ा है, आप इधर लघुत्तम लो, क्या आएगा एलसीएम, b का b में भाग, जैसे 5 का 5 में भाग 1 होता है। क्या होता है, अगर 5 का 5 में भाग देते हैं तो वैसे b का b में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 का a से गुणा a आएगा, क्या आएगा, माइनस b का सीधा 3 से गुणा क्या हो जाएगा। मैंने कहा था रूट 5 का मान निकालना, अभी 2 और है इसके पास में, ये 2 भी इधर भेजो। तो 2 इधर भेजेंगे तो ये हो गया रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे में 2, ये गुणा में है ना, ये 2 जाएगा भाग में, तो ये बन जाएगा 2 बटा b। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो बट्टे वाली संख्या है, और बट्टे वाली संख्या कौन सी होती है, ये बट्टे में तो है, a माइनस 3b के बट्टे में क्या है, 2 भी है, तो ये तो बट्टे वाली संख्या। और बट्टे वाली संख्या कौन सी होती है, और हमने कल क्या सिद्ध किया था, रूट 5 क्या था, और कल हमने सिद्ध किया था कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, और इसके बराबर में आ रही है परिमेय संख्या, ये तो हो नहीं सकता। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। आप इसके बाद क्या लिखोगे, परंतु परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती, किसके बराबर नहीं होती, अपरिमेय के, इसलिए हमारा मानना गलत है। मेरा कहने का मतलब क्या है, इधर तो अपरिमेय संख्या है, आपको कैसे पता ये अपरिमेय रूट 5 कल सिद्ध किया था, और ये परिमेय, ये कैसे पता, ये बट्टे वाली संख्या है तो ये परिमेय है, और परिमेय के बराबर है परिमेय आ गई है। लाइन गलत है कि सही है, गलत लाइन है, गलत लाइन, जबकि होनी क्या चाहिए थी, परिमेय बराबर नहीं होनी चाहिए थी अपरिमेय के। अब ये गलत लाइन क्यों आई, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो हमारा मानना गलत है, और हमने क्या माना था, ये माना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस में 2 रूट 5 एक कौन सी संख्या होगी, ये जो है अपरिमेय संख्या होगी। लगे आती, इसके आगे वाला और बता देता हूं। तीसरा करना क्या है, देखो ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा। कल वाला तो अलग ही सवाल था, वो तो वैसे ही करना है, लेकिन इसमें ऐसे करना है, बस बराबर में a बटा b लिखो,
यहां से आपको जो रूट में संख्या है उसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? रूट वाली का। जैसे रूट वाली का मान है लिख देना ये परिमेय ये परिमेय बराबर नहीं हो सकती। अब जैसे तीसरे का पहला सवाल है, पहला सवाल है 1/√2 है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, करना ऐसे ही है। माना 1/√2 क्या संख्या है? परिमेय। परिमेय है तो बराबर में क्या मानोगे? a/b। शॉर्ट में कर रहा हूं, करना पूरा लिख के है ऐसे। अब यहां से बताओ किसका मान निकालोगे? रूट वाली संख्या का। यहां बताया था ना, यहां किसका मान निकाला था? यहां कौन सी रूट वाली संख्या? तो √2 के बराबर में लेके आना है। जैसे हम यहाँ √5 के बराबर में लेके, तो √2 के बराबर में कैसे लेके आऊं बताओ? ये 1/√2 के बराबर है, आपको √2 के बराबर लेके आना है। कैसे लाऊं? हाँ नहीं, पलट दूं तो ठीक नहीं रहेगा। ये भी सही है, वो सही कह रहा है। √2 इधर ले जाओ, b इधर का गुणा कर दो, a का इधर कर दो, वो काम भी ठीक है। या तो पलट दो इनको, पलटोगे तो ये क्या बनेगा बोलो? √2/1 लगाने की जरूरत होती है। इधर क्या बनेगा? b/a। आ गया √2 का मान। अब बताओ b/a कौन सी संख्या है और ये कौन सी है? ये हम कल सिद्ध कर चुके। तो ये है परिमेय, ये परिमेय बराबर नहीं हो सकती। इसी के साथ एक और बता देता हूं, 7√5 वाला देख लो। 1/√2 की जगह अगर 7√5 है, अब मान कैसे निकालोगे बताओ? मान रूट वाली का निकालना है। क्या करूं बोलो? 7 का क्या करें? इधर गुणा भाग कर देते हैं। तो √5 बराबर क्या आ गया? a/, बस हो गया सवाल। ये परिमेय और ये क्या है? बराबर नहीं हो सकती। बस इतना सा था ये आपका पहला चैप्टर। ठीक है, बता लो।